दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है। सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई, आरबीसी या अन्य स्टेट बोर्ड का कोई भी स्टेट बोर्ड हो उसके लिए ये वीडियो है। क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट्स। इस चैप्टर को कंप्लीट चैप्टर को इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस चैप्टर की देखो बच्चों, पहले नंबर हेडिंग अपन पढ़ेंगे एसिड्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिड्स? एसिड्स क्या होते हैं ये अपन को पहले पता होना चाहिए। एसिड, तो एसिड के बारे में जो मेन इसकी प्रॉपर्टी है, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट करने पर कैसे होते हैं, सोवर होते हैं, खट्टे होते हैं। दीज आर द सब्सटेंस विच हैव सोवर टेस्ट। उनका टेस्ट कैसा होता है, सोवर होता है। अगला दूसरा नंबर पॉइंट एसिड के बारे में ध्यान रखना है। ये एसिड होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। अगला तीसरा नंबर पॉइंट एसिड के बारे में अपन को ध्यान ये रखना है, एसिड होते हैं। एसिड के बारे में तीसरा नंबर पॉइंट अपन को ये ध्यान रखना है, एसिड को अगर एसिड का एग्जांपल लिया जाए जैसे HCl। अब HCl जब आयनों में ब्रेक होगा तो एक तो H प्लस बनेगा और एक क्या बनेगा, Cl माइनस। जैसे एक और एसिड का एग्जांपल लिया अपन ने HNO3। जब HNO3 को आयनों में ब्रेक करेंगे तो यहाँ से H प्लस बनेगा और NO3 माइनस बनेगा। तो यानी जो भी एसिड होगा उससे H प्लस आयन क्या होगा, मिलेगा अपन को, H प्लस आयन मिलेगा। तो तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो इसी से तीसरे एसिड क्या के बारे में क्या ध्यान रखना है, दे गेव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड जो भी होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर H प्लस आयन देते हैं। एसिड के बारे में पहला नंबर पॉइंट, दीज आर द सब्सटेंस विच आर सोवर इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड और दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये 3 पॉइंट अपन को एसिड के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है। अगला चौथा नंबर पॉइंट एसिड के बारे में, द टर्म एसिड हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। यानी जो एसिड वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया हुआ है एसिडस से, विच मीन्स सोवर, यानी जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। तो ये अपन को बच्चों 4 पॉइंट ध्यान रखना है एसिड के बारे में। आगे अपन पढ़ेंगे एसिड के एग्जाम्पल से पहले देखो एसिड की कैटेगरी देख लेते हैं। एसिड क्या होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और एक होते हैं वीक एसिड, और एक और कैटेगरी होती है एसिड की कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और दूसरी नंबर कैटेगरी में आते हैं कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के पेपर में पूछा जाता है एग्जांपल बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का एग्जांपल क्या होता है। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है, 3 एग्जांपल है, तीनों वेरी मोस्ट है। पहला नंबर एग्जांपल है HCl, दूसरा है H2SO4, तीसरा है HNO3। ठीक है। 3 एग्जांपल है, तीनों वेरी मोस्ट है। HCl को बोलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में देखो एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, यानी जो कम्प्लीटली H प्लस आयन देते हैं एक्वा सॉल्यूशन वो तो स्ट्रॉन्ग, और जो पार्शियली देते हैं वो होते हैं वीक एसिड। ठीक है। H प्लस आयन पार्शियली देते हैं और ये कम्प्लीटली डिजॉल्व होते हैं। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के 3 एग्जांपल अपन को वो पेपर में पूछे जाते हैं, वो याद करने हैं अपन को। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होता है, अपने स्टमक में होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, उनसे सिक्रेट होता है। तो इसका पूछा जाता है, ये इसका एक एप्लीकेशन ध्यान रखना है। HCl कहाँ होता है, अपने स्टमक में होता है। दूसरा H2SO4 को बोलते हैं अपने सल्फ्यूरिक एसिड। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। H2SO4 को बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। और इसके बारे में अपन को ये ध्यान रखना है, H2SO4 फैक्ट्रियों में सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होता है, H2SO4 होता है। तीसरा नंबर एग्जाम्पल है HNO3 को बोलते हैं अपने नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कहाँ होता है, नाइट्रिक एसिड का यूज करता है गोल्ड स्मिथ, जो सुनार होता है गोल्ड स्मिथ, वो इसका यूज करता है सोने और चांदी के गहनों को पिघलाने के लिए। तो तीनों एसिड के ध्यान रखना है अपन को, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा है अपना HNO3 नाइट्रिक एसिड। आगे वीक एसिड पे चलते हैं। तो वीक एसिड का अपना एग्जांपल है CH3COOH। कौन सा एग्जांपल है, CH3COOH। और इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब किसके एग्जांपल है, वीक एसिड के एग्जांपल है। अब इसके बाद दूसरी कैटेगरी आएगी अपनी एसिड को डिवाइड करने के लिए। एक तो होते हैं कंसनट्रेटेड एसिड, दूसरे होते हैं डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड वो होते हैं, यानी देखो 2 चीज़ें, एक तो एसिड है और एक क्या चीज़ है, वाटर है। ठीक है। अब एसिड और वाटर दोनों को मिलाने पर अगर एसिड अपन ज़्यादा लें, एसिड क्या लें ज़्यादा, और वाटर क्या ले लें कम ले लें, तो इस तरह से जो नया बनता है एसिड उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। यानी कंसनट्रेटेड एसिड में क्या होता है, एसिड की अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है, वाटर की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार जो एसिड बनता है उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, तो उसको बोलते हैं अपने कौन सा एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड। दूसरी नंबर कैटेगरी है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट इसका उल्टा हो जाएगा, एक तरफ एसिड एक तरफ वाटर। इसके अंदर क्या होगा, एसिड क्या होगा, कम होगा,
एसिड क्या होगा, कम होगा, और वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट में क्या होता है, एसिड तो कम लिया जाता है और वाटर क्या लिया जाता है, ज़्यादा। ठीक है, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी ले लेंगे, मोर अमाउंट ऑफ वाटर ले लेंगे, और लेस अमाउंट ऑफ एसिड लेंगे, तो लेस अमाउंट ऑफ एसिड, तो दोनों को मिलाने पर क्या होगा, जो नया एसिड बनेगा वो कैसा कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। तो ये अपन को ध्यान रखना है एसिड के बारे में, ये एसिड के बारे में। एसिड के बाद में अपने अगली जो हेडिंग है उसका नाम है बेस। एसिड के बाद अगली जो अपनी इस चैप्टर की हेडिंग है उसका नाम है बेस। बेस का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब दीज आर, एसिड का उल्टा है, ध्यान रखना, बेस एसिड का उल्टा। दीज आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट करने पर कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, एंड सोपी इन टच, यानी स्पर्श करने पर कैसे होते हैं, सोपी होते हैं, चिकने होते हैं। तो पहला नंबर पॉइंट ध्यान रखना, दीज आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, यानी टेस्ट करने पर ये कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, और सोपी क्या होते हैं, टच करने पर कैसे होते हैं, सोपी होते हैं। दे टर्न, अगला पॉइंट अपन को ये देना है, दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। ये क्या करते हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, उल्टा है उसका। और H प्लस आयन देते हैं, एसिड कौन सा देते हैं, H प्लस, और बेस कौन सा देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। क्योंकि बेस के एग्जांपल देखो, बेस के एग्जांपल होते हैं NaOH, तो ये जब आयनों में ब्रेक होगा तो Na प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। और जैसे KOH है, KOH प्लस को आयनों में ब्रेक करेंगे तो K प्लस बनेगा और OH माइनस। नहीं, जितने भी बेस होते हैं उनमें से क्या, कौन सा आयन अपन को मिलता है, OH माइनस आयन अपन को मिलता है। तो 3 पॉइंट है बेस के बारे में, तीनों पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। पहला नंबर, दीज आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। टेस्ट करने पर बिटर होते हैं और टच करने पर कैसे होते हैं, सोपी होते हैं। और रेड लिटमस को क्या करते हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। और तीसरा नंबर पॉइंट, दे गेव OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। अब इसके बाद में इसकी बेस की कैटेगरी, 2 टाइप के बेस आ जाएंगे, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस और एक कौन सा होता है, वीक बेस। इसी तरह ये वाली कैटेगरी भी होती है, ध्यान रखना, बेस की। एक तो होती है कंसनट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस, लेकिन इसके अंदर डेफिनेशन जो इधर लिखी है बस वही सेम की सेम, वही आपको डेफिनेशन लिखनी है। एसिड की जगह बेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एसिड की जगह बेस कर देना, बाकी वाटर का वाटर है। और देखो स्ट्रॉन्ग बेस के पेपर में एग्जांपल पूछता है। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल याद करने अपने को, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है CaOH का होल्ड वाइज, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीनों स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, जो कम्प्लीटली OH माइनस आयन देते हैं, और वीक बेस कौन से होते हैं, जो पार्शियली देते हैं। और वीक बेस का एग्जाम्पल है अपना NH4OH। तो ये पेपर में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस के एग्जाम्पल, या फिर स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के एग्जाम्पल। तो अपन को ये ध्यान रखना है। अगला अपना हेडिंग एल्कलाइज, कौन सा, एल्कलाइज क्या होता है, एल्कलाइज बेस की एक कैटेगरी है। दीज आर बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। दीज आर बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपने एल्कलाइज। क्या बोलते हैं, अपने एल्कलाइज। दीज आर बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइज। और इसका एग्जाम्पल है NaOH, KOH, COH का वोल्टवाइज होते हैं एल्कलाइज। यानी जो बेस होते हैं ना, जितने भी बेस है वो सबके सब बेस है ना, इस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। अगर कोई भी अगर बेस वाटर में सोल्यूबल है तो उसको अपने उस बेस को अपने एल्कलाइज भी बोलते हैं। इसका उदाहरण है अपना NaOH, KOH, CaOH का वोल्टवाइज, ये अपन को ध्यान रखना। अगली हेडिंग अपनी साल्ट क्या होता है। ठीक है, चैप्टर का नाम है एसिड बेस और साल्ट, तो एसिड बेस अपन ने पढ़ लिया। 30 नंबर हेडिंग है साल्ट क्या होता है। देखो, कभी भी अपन एसिड, क्या चीज़, एसिड प्लस क्या, बेस, एसिड और बेस दोनों को मिला देते हैं तो ये एक दूसरे में आपस में क्या होता है, एंटी होते हैं, उल्टे होते हैं। एसिड और बेस मिलाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, शांत कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। एसिड और बेस को मिलाने पर क्या बनता है, एक तो बनता है साल्ट और साथ में क्या बनता है, वाटर, प्लस साथ में क्या बनती है, एनर्जी। ठीक है, तो एसिड और बेस को मिलाने पर साल्ट, वाटर और एनर्जी बनती है। इसको बोलते हैं अपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो साल्ट नाम आया है वो साल्ट नाम ऐसे आया है। देखो, साल्ट का मतलब क्या चीज़, एसिड और बेस होते हैं, क्या चीज़, एसिड और बेस, ये साल्ट। दीज आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस की रिएक्शन कराने पर जो सब्सटेंस बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपने सॉल्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं। अपने साल्ट का एग्जांपल क्या है, NaCl और KCl, ये दो अपने साल्ट के एग्जांपल है। NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड।
ठीक है, आगे चलते हैं अपने इंडिकेटर्स। अगली जो अपनी हेडिंग है इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो अभी अपने पीछे क्या बढ़े, एसिड और बेस बढ़े। अब अपन को एसिड और बेस के बारे में पता लगना है कि वो कोई सब्सटेंस अपन ने लिया, जैसे बर्तन है, इस बर्तन में मैंने दोनों में से कोई एक चीज़ लिया, तो एसिड लिया, एक बेस लिया, लेकिन अपन को पता नहीं, पता लगाना अपन को। तो पता लगाने के लिए अपन को क्या करना होगा, जिस चीज़ों की सहायता ली जाती है उनको बोलते हैं इंडिकेटर। यानी इंडिकेटर वो पदार्थ होते हैं जो अपन को एसिड या बेस की क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। ठीक है, जैसे अपने एसिड कैसे होता है, सोवर होते हैं, बेस कैसे होते हैं, बीटर होते हैं। अब इसमें मैंने पदार्थ लिया, अब मैंने कहा एसिड बेस का पता लगो, तो अपन चक्के पता लगाएंगे। चक्के अगर खट्टा होएगा तो अपन कह देंगे एसिड है, और कड़वा होगा तो अपन कह देंगे बीटर होगा तो अपन कह देंगे बेस है। लेकिन हर जो सब्सटेंस होगा उसको चक्के पता नहीं लगाया जा सकता, तो उसके लिए केमिकल प्रोसेस होगी। तो उसके में जो काम आने वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होता है, जैसे इसके अंदर मैंने H2SO4 डाल दिया, अब उसको थोड़ी चखा जाएगा, वो तो हाथ को जला देगा, जीभ को जला देगा। तो उसका और पता लगाने के लिए जिन पदार्थों को काम में लिया जाता है अपन उनको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर वो पदार्थ होते हैं जो अपन को क्या करते हैं, एसिड या बेस की क्या देते हैं, जानकारी देते थे। दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज, क्या चीज़, दीज आर सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। यानी इंडिकेटर वो पदार्थ होते हैं जो अपने कलर को या फिर अपने स्मेल को डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे एसिड और बेस है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस में अपना कलर और स्मेल को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, जिससे अपन को पता चल जाता है एसिड या बेस है। तो उन पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। टाइप ऑफ इंडिकेटर, तो टाइप ऑफ इंडिकेटर में हमने 3 टाइप के इंडिकेटर अपने पढ़ेंगे। तो ये 3 टाइप के इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, यहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं। तीनों टाइप के इंडिकेटर के एग्जाम्पल क्या, नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर, वेरी वेरी मोस्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं 3 टाइप के, एक तो होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक और एक होता है ऑल्फैक्टरी। नेचुरल कौन से होते हैं, नेचुरल फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, नेचर में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है, एक तो लिटमस हो गया, रेड कैबिज हो गया, रेड कैबिज लिव्स हो गया, और रेड कैबिज लिव्स एक्सट्रैक्ट हो गया, और फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया, ये प्लांट है, हाइड्रेंजिया फूल है देने का, और टर्मरिक हो गया, हल्दी हो गया। तो ये सारे एग्जांपल है किसके, नेचुरल इंडिकेटर के। लिटमस हो गया, रेड कैबिज लीव्स एक्सट्रैक्ट हो गया, रेड लाल पत्ता गोभी हो गया, और फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट का पौधा हो गया, और टर्मरिक हो गया। ये सारे एग्जांपल किसके, अपने नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा नंबर अपने सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंस, ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दीज आर ये क्या होता है, सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंस होता है, और इसके ये फैक्ट्री में होते हैं, सिंथेटिक है, ध्यान रखना। ये अपने मैन मेड होते हैं सिंथेटिक, ठीक है। इसके पेपर में वेरी वेरी मोस्ट दोनों एग्जांपल ये पूछे जाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल बताओ। तो पहला नंबर एग्जांपल है अपना मेथिल ऑरेंज, दूसरा है फिनोल्फथेलिन, दोनों एग्जांपल वेरी वेरी मोस्ट, मेथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फथेलिन आर एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर। तीसरा नंबर अपना ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसके पेपर में डेफिनेशन भी पूछी जाती है, ध्यान रखना। डेफिनेशन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, ये ऑल्फैक्टरी वो होते हैं जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं। एसिड में डालते हैं तो अलग स्मेल, बेस में डालते हैं तो अलग स्मेल। ऑल्फैक्टरी मतलब क्या होता है, दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑडर यानी स्मेल इन एसिड एंड बेस, दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑडर इन एसिड एंड स्मेल, एसिड और बेस में इनकी डिफरेंट स्मेल होती है, ठीक है। तो अब अपने चलते हैं आगे, देखना इसके एग्जांपल अभी पता चल जाएगा। तो मैं ऑल्फैक्टरी के एग्जांपल नीचे अभी टेबल आएगी उसमें पता चल जाएगा। तो अभी तो केवल इतना ध्यान रखो, नेचुरल के कौन से होता है, सिंथेटिक कौन से होता है, और ऑल्फैक्टरी कौन से होता है। इंडिकेटर के 3 टाइप होता है, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी, ठीक है। ऑल्फैक्टरी में ध्यान रखना इसकी डेफिनेशन, ठीक है। डीज सब्सटेंस इनकी क्या होती है, स्मेल बदल जाती है एसिड और बेस मीडियम में, उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी। और इसके एग्जांपल कौन से, मेथिल ऑरेंज, सिंथेटिक के एग्जांपल कौन से, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। अब चलते हैं नीचे वाली टेबल पे, ठीक है। तो अपने इंडिकेटर, हेडिंग का नाम क्या है अपना, इंडिकेटर। तो अब इंडिकेटर के बारे में ध्यान क्या रखना अपन को, देखो इंडिकेटर 3 टाइप के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक, और एक होता है ऑल्फैक्टरी। तो नेचुरल कौन कौन से होते हैं, एक तो लिटमस होता है, एक रेड कैबिज लीफ एक्सट्रैक्ट होता है, फ्लोरा हाइड्रेंजिया प्लांट होता है, और एक टर्मरिक होता है। ये अपने एग्जाम्पल अपन ने किसी के पढ़े हैं, ये अपने पढ़े हैं नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एक टाइप लिखा है इंडिकेटर, एक तरफ लिखा है स्मेल कलर इन एसिटिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिखा है स्मेल कलर इन बेसिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो एसिड में क्या होगा, बेस में क्या होगा, देखो लिटमस का एसिड में क्या कलर हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लिटमस को जब डालेंगे तो एसिड में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड, और बेस में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, ब्लू, ठीक है। रेड कैबिज एक्सट्रैक्ट लीफ होता है, वो एसिड में होएगा तो उसका कलर कैसा होगा, रेड होगा, और
बेस में होगा तो उसका कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। फ्लोवर ऑफ हाइड्रोजन प्लांट, इसका एसिड में कलर कैसा होगा, ब्लू होगा, और बेस में कैसा होगा, पिंक होगा। टर्मरिक का एसिड के अंदर कलर में नो चेंज होगा, और बेस में डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अभी ये कलर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो केवल 4 एग्जाम्पल याद करने हैं। एसिड, ठीक है, एसिड नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, लिटमस होता है, रेड कैबेज लिव एक्सट्रैक्ट होता है, फ्लोवर ऑफ हाइड्रोजन प्लांट होता है, और टर्मरिक होता है। इस एसिड का मैंने तुम्हें पहले ही, लिटमस का पहले ही याद करवा दिया था। लिटमस, ठीक है, एसिड में डालते हैं तो क्या करते हैं, एसिड ब्लू टू रेड करते हैं, ठीक है, ये ब्लू टू रेड करते हैं, ये बता दिया था मैंने, ठीक है, लिटमस का पीछे वाली साइड में अपने, ये अपन को ध्यान रखना था। अगला है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर के 2 एग्जाम्पल है, मेथिल ऑरेंज, एक तो मेथिल ऑरेंज और एक है फिनोल्फथैलीन। ये दोनों एग्जाम्पल किसके अपने, सिंथेटिक इंडिकेटर। फिनोल्फथैलीन ये कैसा, एसिड में कैसा रहता है, कलर लेस रहता है, बेस में कैसा होता है, पिंक होता है। मेथिल ऑरेंज एसिड के अंदर कैसा होता है, रेड कलर का होता है, रेड कलर देता है, और बेस में कैसा देता है, येलो कलर देता है। इसके बाद में अपने 30 नंबर इंडिकेटर आते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसके एग्जाम्पल होते हैं ऑनियन, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल, लौंग कहते हैं, है ना। ओनीला होता है, ओनियन होता है, वेनिला होता है, और क्लोव होता है, ठीक है। और ओनियन जब इसकी स्मेल में चेंज होता है, ध्यान रखना। ऑल्फैक्टरी स्मेल में डिफरेंस देते हैं। एसिड में होते हैं तो वो कैसे देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देते हैं, और बेस में नो स्मेल देते हैं ओनियन। वेनिला में एसिड में होते हैं तो उसमें रेटिनस स्मेल होती है, और इसमें नो स्मेल होते हैं। रेटेंस स्मेल होती है, और क्लोव की इसमें रेटेंस स्मेल होती है, और इसमें क्या होती है, लॉस स्मेल होती है। ये कुछ ही स्मेल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये ध्यान रखना है। इसके एग्जांपल ऑनियन होता है, वेनिला एसेंस होता है, क्लोव ऑयल होता है, और इस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की डेफिनेशन ध्यान रखनी है। देखो इसकी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की एकदम प्रॉपर डेफिनेशन मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, क्योंकि इसके अंदर डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई तो है, लेकिन वो एकदम शॉर्ट वे में दी हुई है, ठीक है, इसकी ऑल्फैक्टरी की। आगे चलते हैं अपने, इसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज, अगली हेडिंग है अपना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की अपन को क्या पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो वेरी मोस्ट है ये, यहाँ से भी हेडिंग है, ध्यान रखना। अब देखो पहली नंबर हेडिंग पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेस। रिएक्शन ऑफ मेटल यानी कोई भी मेटल लेंगे, उस मेटल की रिएक्शन किससे करेंगे, एसिड से, या फिर मेटल की रिएक्शन किससे करेंगे, बेस से। तो क्या बनेगा, क्या कहा मैंने, मेटल है, ठीक है, मेटल की रिएक्शन अगर एसिड से कराएं, या मेटल की रिएक्शन किससे करा दे, बेस से करा दे, तो क्या बनता है, वो अपन को ध्यान रखना है। अगर मेटल की रिएक्शन अगर एसिड से कराई जाती है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, और मेटल की रिएक्शन अगर बेस से कराई जाती है तो भी क्या बनता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अब यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछता है हाइड्रोजन गैस का, कैसे पूछता है, मेटल की जब एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है। या फिर यहाँ से पेपर में एक पर्सन ये भी पूछता है, एसिड क्या, मेटल और एसिड इन दोनों की अगर रिएक्शन करा दें तो क्या रिएक्शन होएगी, मेटल और एसिड की जब रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, ये अपन को लिखना है, ठीक है। और इसका साथ में एग्जांपल देना है। देखो एग्जांपल एसिड के रूप में अपन ने ले लिया HCl, और मेटल अपन ने ले ली जिंक, ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे साल्ट बनेगा ZnCl2, क्या बनेगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड बोलते हैं, और साथ में वह बनेगी हाइड्रोजन गैस, ये अपन को ध्यान रखना। अगर मेटल की रिएक्शन बेस से करा दे तो भी क्या बनता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखो बेस अपन ने लिया NaOH, और मेटल अपन ने कौन सी ली है, जिंक। तो जिंक और NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो अपन साल्ट कौन सा बनता है, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट। और साथ में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। ये एरो इसलिए लगा हुआ है, यहाँ पे भी एरो लगाना है, देने का एरो इसलिए लगाया क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनती है, या तो क्या होती है, रिलीज हो जाती है और एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, एसिड की रिएक्शन किससे, मेटल से, और बेस की रिएक्शन भी किससे, मेटल से। क्या बताया मैंने, वापस ध्यान रखना, मेटल है, मेटल की रिएक्शन अगर एसिड से कराएं, मेटल की रिएक्शन अगर बेस से कराएं तो क्या बनता है, वो ध्यान रखना। दोनों में सेम चीज़ है, मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो भी साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये अपन को पहला नंबर चीज़ अपन को ध्यान रखना है। इस हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए यहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं पॉप टेस्ट। उसके अंदर क्या करते हैं, वो मोमबत्ती पास में ले जाते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस के कारण मोमबत्ती चपट की साउंड आती है, उसको बोलते हैं पॉप साउंड, ठीक है। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय बर्निंग कैंडल, कैंडल की वजह से नियर गैस बबल इट ब्रस्ट विद पॉप साउंड, ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, पॉप साउंड। और बाकी ये एक्सपेरिमेंट है पूरा, ये किसी और वीडियो में होगा, अभी तो केवल ध्यान रखना पॉप साउंड किस में यूज़ होता है, ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन गैस का पता लगाने में होता है। आगे दूसरी नंबर प्रॉपर्टी बताते हैं, पहली नंबर प्रॉपर्टी पढ़ लिया हमने। अब दूसरी नंबर रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड एंड बेस।
तो देखो अब इस रिएक्शन को समझाता हूँ। देखो अपने पास दो चीज़ें हैं, मेटल कार्बोनेट है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है? मेटल कार्बोनेट है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगर उसकी रिएक्शन एसिड से करा दें तो क्या बनेगा? मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन बेस से करा दें तो क्या बनेगा? देखो वापस बताता हूँ क्या चीज़ मैंने बोली, मेटल कार्बोनेट है या फिर क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इन दोनों में से कोई एक है देना, या तो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन अगर एसिड से कराएं तो क्या बनेगा? या फिर मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों में से किसी एक की रिएक्शन बेस से करा दें तो क्या बनेगा? तो ध्यान रखना, जब बेस से कराएंगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। तो यहाँ से तो ये तो क्लोज हो गया मैटर, ठीक है। तो अपना केवल अपन पढ़ने का सामान है ये वाला। देखो मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से कोई एक चीज़ है, अगर उसकी रिएक्शन एसिड से करा दें, क्या इससे करा दें तो क्या बनेगा? तो बनेगा अपने पास साल्ट, CO2 गैस, साथ में हाइड्रोजन, क्या जल, वाटर बनेगा। क्या कहा? अब इसको वापस ध्यान से सुनना, ये लिखा हुआ कैसे समझ लेना। देखो मेटल कार्बोनेट है, एक बार ये ध्यान रखना, मेटल कार्बोनेट है, इस मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करा दूँ, इससे करा दूँ तो साल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। या फिर अब ये नहीं लेके मैंने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, क्या ले लिया? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया और प्लस में क्या ले लिया? एसिड ले लिया, क्या ले लिया? एसिड ले लिया, तो भी क्या बनेगा? साल्ट, CO2 और हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन ऑक्साइड, वाटर बनेगा। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब इसको देखो केमिकल रिएक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल ले लिया सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन करानी है एसिड से, एसिड ले लिया HCl, तो साल्ट बनेगा NaCl, साथ में बनेगी क्या चीज़? CO2 H2O, ये CO2 H2O पहला नंबर रिएक्शन। अब दूसरा नंबर है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया और इसकी रिएक्शन करानी है एसिड से, एसिड ले लिया अपने HCl, तो क्या बनेगा अपना? साल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये अपनी दूसरी रिएक्शन होगी। तो वेरी मोस्ट रिएक्शन है, ये ध्यान रखना, वेरी मोस्ट रिएक्शन, ये जो भी बताइए मैंने तुम्हें। क्या चीज़? मेटल कार्बोनेट की एसिड से रिएक्शन करेंगे तो साल्ट, CO2 और H2O बनेगा। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट, CO2 और H2O बनता है। ध्यान रखना, कौन सी गैस बनती है? CO2 गैस बनती है। ऊपर वाली जी रिएक्शन में कौन सी बनी थी? हाइड्रोजन बनी थी, ठीक है। ये मेटल कार्बोनेट है और ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब इसकी रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो CO2 गैस बनती है, ये अपन को ध्यान देना है। अब देखो ये CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग थ्रो लाइम वाटर, इधर ये CO2 बनी हुई है, इसका पता लगाने के लिए इसको क्या करते हैं? लाइम वाटर से पास करवाते हैं। CO2 कैन बी टेस्टेड, ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मैंने तो पेपर में पर्सन यहाँ से पूछ लेता है इन दोनों रिएक्शन से। CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग थ्रो लाइम वाटर, लाइम वाटर से पास कराता है। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH का होल्टवेज, तभी से ये CO2 पास करवाते हैं तो CaCO3 बनता है, साथ में वाटर बनता है। CaCO3 को बोलते हैं अपने कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल बोलते हैं, ठीक है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर से पास करवाते हैं, लाइम वाटर कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। जब व्हेन एक्सेस CO2 इज पास, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 पास करवाते हैं तो क्या होता है? CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O इजिकल टू CaHCO3 बनता है। क्या बनता है? मिल्कनेस डिसअपेयर हो जाती है। अब अगला जो है अपना रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, यानी एसिड और बेस की आपस में ही रिएक्शन करा दें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यानी एसिड और बेस उन दोनों की आपस में रिएक्शन करा दें तो क्या होता है? एसिड और बेस की जब आपस में रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट बनता है, प्लस वाटर बनता है, प्लस एनर्जी बनती है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं साल्ट प्लस H2O बनता है, साथ में एनर्जी बनती है। अब एसिड का एग्जांपल ले लिया अपने HCl, बेस का एग्जांपल ले लिया अपने NaOH, ठीक है। साल्ट बनेगा यहाँ पे कौन सा? NaCl, बीच का बीच से जोड़ दो NaCl, साथ में H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O वाटर बन जाएगा। अब ये अपन को ध्यान रखना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल और इसकी डेफिनेशन। अब इसके बारे में 4 पॉइंट और ध्यान रखने हैं अपन को। 4 पॉइंट कौन कौन से ध्यान रखना है? एसिड, देखो अगर एसिड और बेस की रिएक्शन करा रहे हैं अपने, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और वीक बेस ले लें, क्या ले लें तो क्या होगा? इन 4 कैटेगरी, यानी वीक एसिड ले ले, स्ट्रॉन्ग बेस ले ले, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले ले, या फिर वीक एसिड वीक बेस ले ले। तो पहले सबसे पहले नीचे वाली दो समझते हैं। देखो ये भी स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग ये भी स्ट्रॉन्ग, ये इसको मार देगा ये इसको मार देगा, दोनों एक दूसरे को पूरा मार देंगे तो कोई जिंदा ही नहीं बचेगा, तो न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नेचुरल। क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल।
तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा। कैसे बनेगा? न्यूट्रल साल्ट, और साथ में क्या बनेगा? H2O बनेगा। अगर वीक एसिड वीक बेस को करेंगे तो भी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्या बनेगा? न्यूट्रल साल्ट बनेगा, साथ में H2O बनेगा। अब देखो इस वाली रिएक्शन के अंदर क्या लिया मैंने? स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। क्या लिया है? स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। और वीक क्या लिया है? बेस लिया है। अब एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो ये इसको तो मार देगा पूरे को। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये रह जाएगा, तो एसिड रह जाएगा। एसिड रह जाएगा तो एसिडिक साल्ट बनेगा। कैसा बनेगा? एसिडिक साल्ट बनेगा। अगर वीक एसिड ले ले, स्ट्रॉन्ग बेस ले ले, तो स्ट्रॉन्ग बेस है इस बार, तो एसिड को मार देगा, तो ब्रेक कौन जाएगा? बेस रह जाएगा, यानी बेसिस साल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। ये अपने 4 पॉइंट है, ये पेपर में पूछे तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब पेपर पर्सन कैसा पूछा जाता है? पेपर पर्सन ये पूछा जाता है, देखो इससे पहले इसके बाद में तुम्हारी एक हेडिंग आएगी पीएच स्केल की। किसकी आएगी? पीएच स्केल। वहाँ से इसका एक पर्सन आता है, पीएच स्केल का पर्सन। पीएच स्केल आगे अपन डिस्कस करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा पीएच स्केल के बारे में पॉइंट बता देता हूँ। तो पीएच स्केल पे 0 से लेकर 14 तक नंबर होती है, ठीक है। बीच में कितना होता है? 7। इस 7 का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल। 7 से ऊपर है तो कैसा होगा? बेस होगा। 7 से नीचे होगा तो क्या होगा? एसिड होगा। 7 से नीचे होगा तो एसिड होगा। तो एसिड का मतलब क्या है? 0 से 7 के बीच में, ठीक है, 0 से 7 के बीच में। और 7 से 14 के बीच में है तो वो क्या होगा? बेस होगा। 7 होगा तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो यहाँ से पेपर पर्सन ये होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को अगर रिएक्ट करवाएं तो इसमें जो साल्ट बनेगा वो कैसा साल्ट बनेगा? अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, इनको मिलाएंगे तो वो साल्ट बनेगा कौन सा? एसिटिक साल्ट। कौन सा बनेगा? एसिटिक साल्ट। और उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 से कम होगी। तो पेपर में पूछेगा इन दोनों को रिएक्ट कराएं तो उससे जो साल्ट बनेगा उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7 से कम, 7 से ज़्यादा, 7 के बराबर। तो अपन लिख देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो एसिटिक गुण रह जाएगा, एसिटिक साल्ट बनेगा तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 से कम होगी। ये अपन को ध्यान रखना है। यहाँ से इस तरह का एक पेपर में पर्सन पूछा था। जब पूछे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को रिएक्ट करें तो जो साल्ट बनेगा उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे डिस्ट्रॉय करेंगे, न्यूट्रल साल्ट बनेगा और उसकी पीएच वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो ये अपन को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अपने रिएक्शन ऑफ वही एसिड और बेस के अपने क्या पढ़ते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, ठीक है। तो यहाँ से ये ध्यान रखना अपन को, ये रिएक्शन, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड की जब एसिड से रिएक्शन कराते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड की जब एसिड से रिएक्शन कराते हैं सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। अब मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं के बारे में थोड़ी डिटेल दे लेते हैं। देखो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिस इन नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं, वो उनका नेचर कैसा होता है? बेस होता है। ये पेपर में पूछा गया पर्सन है, मेटल ऑक्साइड की बेस के नेचर कैसी होती है? बेसिस होती है, ठीक है। इसके मेटल ऑक्साइड के एग्जांपल है CaO और MgO बेसिस ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड के एग्जांपल है। इसका रिएक्शन कैसे होता है? देखो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे? एसिड से कराते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड कैसे? बेसिस नेचर के, यानी ये बेस हो गया, बेस और एसिड मिलाएंगे साल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। अब दिमाग में किसी का प्रश्न आए कि मेटल ऑक्साइड की बेस से रिएक्शन होती है क्या? नहीं होती। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे होती है? एसिड से ही होती है। और बनता क्या? साल्ट और वाटर बनता है। मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल CaO है और एसिड क्या ले लिया अपन ने? HCl। तो क्या बनेगा? CaCl2 बनेगा, साथ में H2O बन जाएगा। अगली हेडिंग है अपनी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, ठीक है। वो मेटेलिक ऑक्साइड थे, अब आएंगे अपने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इसकी रिएक्शन किससे होती है? बेस से होती है, ठीक है। साल्ट और वाटर बनता है इसमें भी। तो देखो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिटिक इन नेचर होते हैं। दोनों ध्यान रखना है, नॉन मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसे होती है? एसिटिक होती है। नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? बेस से कराते हैं, तो साल्ट और वाटर बनता है। अब नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जाम्पल क्या ले लिया अपन ने? CO2, नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल। बेस का एग्जांपल ले लिया CaOH का होल्ट वाइज। जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो CaCO3 बनता है, साथ में H2O बनता है। ये अपन को ध्यान रखना। अभी तक अपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है उन सारों का ये शॉर्ट नोट है, ध्यान रखना। ये नीचे दिया हुआ है, ये शॉर्ट नोट है, ठीक है। शॉर्ट नोट देख लेते हैं एक बार, अपने इसके बारे में देख लेते हैं शॉर्ट नोट के बारे में। इससे ये सारी चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएगी। रिएक्शन ऑफ एसिड, देखो रिएक्शन ऑफ एसिड सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा था, एसिड की रिएक्शन मेटल से पढ़ी थी तो अपने पढ़ा था साल्ट और वाटर बना था। फिर अपने ये भी पढ़ा था बेस की रिएक्शन अगर मेटल से करा दे तो साल्ट और एक बार गलत बता दिया मैंने, वापस देखो। एसिड की रिएक्शन अगर मेटल से कराते हैं तो साल्ट प्लस H2 गैस, सबसे पहले ये अपन ने पढ़ा था। अगर बेस की रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो भी क्या बनता है? साल्ट और H2 गैस, ये अपन ने पढ़ा था सबसे पहले। उसके बाद दूसरे नंबर पॉइंट पे अपन ने ये पढ़ा था कि अपन क्या करें, एसिड की रिएक्शन किससे करा दे? मेटल कार्बोनेट से करा दे। किससे करा दे? मेटल कार्बोनेट से। तो एसिड की रिएक्शन अगर मेटल कार्बोनेट से करा दे तो क्या बनता है? साल्ट, CO2 और वाटर बनता है, ये पढ़ा था अपने। और इसी के साथ ये भी पढ़ा था, एसिड
एसिड की रिएक्शन अपने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं तो भी क्या बनता है, साल्ट CO2 और H2O बनता है। इसके अंदर बेस की रिएक्शन अपने मेटल कार्बोनेट से कराते हैं तो नो रिएक्शन होता है, ये पढ़ा था अपने। बेस की रिएक्शन अपने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं तो भी क्या होती है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। फिर इसके बाद अपने पढ़ा था एसिड की रिएक्शन अपने किससे कराते हैं, बेस से कराते हैं। एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो साल्ट प्लस H2O बनता है, इसको अपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम दिया था। इसमें देखो बेस की रिएक्शन किससे कराते हैं, एसिड से कराते हैं तो भी क्या बनता है, साल्ट और H2O बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं अपने। इसके बाद लास्ट में अपने पढ़ा था एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराते हैं तो साल्ट और H2O बनता है। बेस की रिएक्शन किससे कराते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड से कराते हैं तो भी क्या बनता है, साल्ट और H2O बनता है। ये सारी रिएक्शन अपने पढ़ी थी अपने। इन रिएक्शनों को बोलते हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इसको अपन को ध्यान रखना है, यहाँ से पेपर में प्रश्न आते हैं। आगे चलते हैं अपने। व्हाट डू ऑल, अगला अपना हेडिंग है अपना व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। एसिड और बेस में क्या होते हैं, ऑल एसिड हैव H+ion इन कॉमन। अपन को पता है जितने भी एसिड होते हैं उनमें कौन सा H+ion होता है। एसिड प्रोड्यूस H+ion इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। एसिड प्रोड्यूस H+ion देते हैं, एसिड क्या देते हैं, H+ion देते हैं, इसी कारण उनको क्या बोलते हैं अपने, एसिड कहते हैं। इसी कारण उनको क्या बोलते हैं, इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है। ऑल बेसेस है OH- आयन, OH- का नाम होता है हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। इन कॉमन जितने यानी ऑल एसिड, जितने भी एसिड होते हैं उन वो क्या देते हैं, H+ion, और जितने बेस होते हैं वो क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूबल, अगले हेडिंग है ना एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन। क्या, एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन, एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन।